आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज के वीडियो में कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें शेयर करना चाहूँगा जो कि आने वाली जो 28 सितंबर को आपको होने वाले एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अब तक आपने जो है हमारे द्वारा ऑर्गेनाइज 3 मॉक टेस्ट दिए होंगे, तो इन टेस्ट से आपको काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग गया होगा कि सवाल कैसे आते हैं और हमको हर एक सवाल पे कितना समय देना है या कितने अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन हमारे टेस्ट में और जो फाइनल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला डिफरेंस है कि हमने जो मॉक टेस्ट लिए थे उसमें आपके ऊपर कोई स्ट्रेस नहीं था कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक फाइनल एग्ज़ाम्स की बात आती है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एडिशनल बर्डन और स्ट्रेस होता है कि पता नहीं मेरे ये सवाल मेरा गलत है सही है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो इस डर और भय की वजह से बहुत से आसान सवाल भी आप लोग गलत कर देते हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमारे जो मॉक टेस्ट था उसमें हमने नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी थी, तो आप इसके लिए पूरी तरीके से आज़ाद थे कि आप सारे के सारे आप क्वेश्चंस कर सकते थे। लेकिन फाइनल एग्ज़ाम्स में नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप आंख मूंद कर सारे सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। आप सवाल वही सॉल्व करेंगे जो आपको बिल्कुल सही तरीके से आते हों, और जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो या नहीं आता हो उसको आप छोड़ दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताएंगे। अभी कुछ दिन पहले एक छात्र ने सवाल किया था कि हम हर एक सवाल को कितना समय दें। तो हर सवाल पे कितना समय देना है यह डिपेंड करता है कि सवाल का स्टेटस क्या है, यानी कि वो कठिन सवाल है या हल्का सवाल है। तो इस बार का जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उसमें आपके 120 क्वेश्चंस आने वाले हैं और उसके लिए समय दिया गया है 120 मिनट, यानी कि हर एक सवाल के लिए आपको 1 मिनट मिलेंगे। लेकिन यह जो हिसाब है कि एक सवाल के लिए 1 मिनट, यह सही नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो कि आप 10 सेकंड में कर सकते हैं और कुछ ऐसे भी सवाल होते हैं कि जिसको करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट की ज़रूरत पड़ती है। तो कैसे सॉल्व करना है, तो हम इसके लिए आपको छोटे छोटे उपाय बता रहे हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 120 क्वेश्चंस में आप पाएंगे कि 80 से 90 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, यानी कि लगभग 3/4 क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल इजी होते हैं, जिसमें आपको बिल्कुल न तो सोचना है, न दिमाग लगाना है, न कोई मेहनत करनी है। क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर याद आ जाएगा। आपको कई बार हो सकता है कि ऑप्शंस की ज़रूरत भी ना पड़े, क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर आता है। तो ऐसे 3/4 सवाल ऐसे होते हैं कि जिनमें समय बिल्कुल नहीं लगता। तो लगभग 80 से 90 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको कि आप केवल 45 मिनट में ही कर सकते हैं, यानी कि लगभग एक सवाल पे आपको 30 सेकंड का समय लगेगा, या हो सकता है इससे भी जल्दी आप कर लें। तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए कि आपको वही सवाल अटेम्प्ट करने हैं जो बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट हैं और आपको अच्छी तरीके से आते हैं। तो ऐसे सवालों को आप जल्दी जल्दी करते जाइए। आप देखेंगे कि 45 मिनट या उससे कम में ही आप 80 से 90 क्वेश्चन आप कर लेंगे। इसके बाद आपको ऐसे सवालों पर फोकस करना है जो थोड़े से मेहनत में आप कर सकते हैं, यानी कि थोड़ा बहुत सोचना पड़ सकता है, आप कर लेंगे। तो 10 से 15 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, तो इन पे आप सेकंड अटेम्प्ट जब आप करें शुरू से लास्ट तक, तो सेकंड अटेम्प्ट में आप ऐसे क्वेश्चंस को कवर करें जो थोड़ी बहुत मेहनत करके या थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप कर सकते हैं। इस सेकेंड राउंड में भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि शायद आप बिल्कुल समय न दे पाएँ या आप उसको सॉल्व न कर पाएँ। तो ऐसे सवालों को सेकेंड अटेम्प्ट में भी आपको नहीं करना है, इनको आप थर्ड अटेम्प्ट के लिए बचा के रखिए। रफ पेपर मिलेगा, आप उस पर नोट करते जाइए कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपने जो है नहीं किया है या आपको आगे अटेम्प्ट करना है। तो सेकेंड अटेम्प्ट में भी यानी कि थोड़ा बहुत मेहनत करके या थोड़ा सा ज़्यादा समय देकर आप 10 से 15 क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल आपको लगता है कि मुझे बिल्कुल याद नहीं है। तो अब बारी आती है आपको ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कि अब इनके लिए आप क्या करें। ऐसे क्वेश्चंस कैसे करने हैं, इसमें आपको समय कितना देना है, तो इसके लिए आपको 40 से 45 मिनट आपको अभी भी मिल जाएंगे। इतना समय आपने बचा रखा है, क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में आपने 40 से 45 मिनट का समय लिया। जब सेकेंड राउंड के क्वेश्चंस आपने करने शुरू किए, यानी जो थोड़े से कठिन थे, तो उसमें आप मान के चलिए आपको 20 से 30 मिनट, हम मान लेते हैं कि आधा घंटे का आपने समय लिया, तो इसके बाद भी आपके पास 45 मिनट्स का समय बचेगा, जो कि 10 से 15 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। तो इन बाकी बचे सवालों को कैसे हल करना है, इसके लिए कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ। पहला टिप्स ये है कि आप क्वेश्चंस पढ़िए,
क्वेश्चंस के चारों ऑप्शंस पढ़िए। इन चारों ऑप्शंस में एक्सक्लूड कीजिए कि इस क्वेश्चन का आंसर ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इस तरीके से अगर आप कर सकते हो तो एक्सक्लूड करते जाइए और एक ऐसा ऑप्शन बचेगा जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा, वो आप कर लीजिए। कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो दूसरे क्वेश्चन से संबंधित होते हैं, तो उसको आप ढूंढिए। हो सकता है उसी क्वेश्चंस में जो आपने 120 क्वेश्चंस का जो आपका पेपर है उससे मिलता जुलता कोई ना कोई क्वेश्चन कई बार होता है कि मिल जाता है उन्हीं क्वेश्चन में, तो इस तरीके से आप उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। कई बार ऐसे श्लोकांश होते हैं, उनका रेफरेंस पूछा जाता है, संदर्भ पूछा जाता है किस व्याधि के संदर्भ में या किस अध्याय से है, तो उस श्लोक को आप अच्छे से पढ़िए। कई बार ऐसा होता है कि श्लोक में एक या दो शब्द ऐसे होते हैं जिससे आप पता कर सकते हैं कि वो किस अध्याय से है या किस रोग से संबंधित है। आप इसको आप पता कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको 2 श्लोक बताता हूँ जिससे आप बेहतर समझ पाएंगे। जो पहला श्लोक है चरक सूत्र 20 का श्लोक है, रोगम आदौ परिच्छेद ततो अनंतरम औषधम ततः कर्म भीषक पश्चात ज्ञान पूर्वम समाचरित। और एक दूसरा सवाल है, दूसरा श्लोक है कि भीषजा प्राक परीक्षेव विकाराणाम स्वलक्षणम पश्चात कर्म समारंभ कार्यम साधेषु धीमता। तो ये दोनों को सवाल जो है अक्सर पूछे जाते हैं और इसमें कन्फ्यूजन होता है कि कौन से 10वें अध्याय का है और कौन से 12वें अध्याय का है। तो इस तरीके से जब आप देखेंगे तो इसमें जो पहला वाला हमने श्लोक कहा था रोगम आदौ, तो रोगम आदौ में जो रोग शब्द है और जो 20वां अध्याय है महारोगा अध्याय, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो श्लोक रोग से शुरू हो रहा है वो महारोगा अध्याय का है, वो चरक सूत्र 20 का है। और जो दूसरा श्लोक है भिज्जा पराग परिक्षेव, इसमें कोई भी रोग शब्द नहीं है, तो ये चरक सूत्र 20 का न होकर चरक सूत्र 10 का है। तो बहुत से श्लोक आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें एक या दो वर्ड आप ग्रैस्प करेंगे और उससे पता चल जाएगा कि ये किस रोग से संबंधित है या किस अध्याय से संबंधित है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग की। तो इसके पहले के कुछ एग्जाम्स में नेगेटिव मार्किंग नहीं होते थे, यानी कि अगर 120 क्वेश्चन है या 180 क्वेश्चन का पैटर्न था तो आप उसमें सभी के सभी सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग है, तो नेगेटिव मार्किंग में सारे क्वेश्चन सॉल्व करना अच्छी बात नहीं होती है। नेगेटिव क्वेश्चंस में आप वही अटेम्प्ट करें जिसमें बिल्कुल आप कंफर्म हो या जो उपाय मैंने बताए थे उन तरीक़ों से आप एक्सक्लूड करते हुए आपको पता चल जाए कि यह बिल्कुल यही सही आंसर है, तभी आप उसको करें। अदरवाइज इसमें क्वेश्चन छोड़ दें। नेगेटिव मार्किंग के केस में अगर आप 2-4 क्वेश्चन छोड़ देते हैं तो अच्छी बात है, उसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है। नेगेटिव मार्किंग में हमेशा क्वेश्चन छोड़ने चाहिए, बजाय कि आप गलत करें और अपने मार्क्स कम कर लें। और अब लास्ट में है कि कितने मार्क्स आने चाहिए। तो एक अनुमान के मुताबिक अगर जो भी नेगेटिव मार्किंग के पैटर्न होते हैं उसमें 70 से 80% के बीच मार्क्स जो है हमेशा आपको लाने पड़ते हैं। अगर इससे कम है तो चयन थोड़ी सा मुश्किल हो सकता है, तो 70 से 80% मार्क्स आपको आना है। तो अगर सिर्फ 70 से 80% मार्क्स लाना हो तो अगर आप 120 में 80 क्वेश्चन भी आप बिल्कुल सही से सॉल्व करते हैं, बिल्कुल सही 180, तो भी आपके सिलेक्शन निश्चित रूप से हो सकता है। तो ध्यान रखिए कि नेगेटिव मार्किंग में अगर 80 भी सही हैं आपके तो भी आप सिलेक्शन लिस्ट में हैं। तो इसलिए अगर कंफर्म है कि 80 सही है तो बाकी के 40 अगर आपको नहीं आते या कन्फ्यूजन में तो आप उसको छोड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है कि 120 में आपको सिर्फ 80 ही आए, आपको लगभग 100 क्वेश्चन तो उसमें पक्का आते ही होंगे। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर 120 में 100 आपको फाइनली बिल्कुल सही सही आते हैं तो आप उतने पे भी क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। 120 में 100 का मतलब काफ़ी ज़्यादा हुआ, आपको मोर देन 80% मार्क्स हो गए। और 70 से 80% जनरली किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन के क्राइटेरिया होते हैं। तो अगर आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो उसको ना करें, उसको आप छोड़ ही दें, ज़्यादा बेहतर है। नेगेटिव अप्रोच बिल्कुल ना करें कि आपके मार्क्स जो है जो आपने गेन किया वो भी आपके मार्क्स कम हो जाएँ। तो इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।